हेलो एवरीवन, वेलकम यू ऑन माय चैनल ब्लेसिंग्स 1111। ओम साई राम। सभी खुश होंगे, स्वस्थ होंगे, ऐसी मैं आशा करती हूँ। आज मैं फिर आ गई हूँ आप सबके लिए एक रीडिंग लेकर। इसका टॉपिक है आपके लिए पर्सन करंटली क्या फील कर रहे हैं राइट नाउ में, पार्टनर की एनर्जीज आपके लिए क्या है, जानेंगे। ध्यान रखिएगा, जनरल रीड होती है, हर बात में आज जरूरी नहीं है। रीडिंग रहने वाली है टाइमलेस, जब भी आपके सामने आएगी तरफ से रेजोनेट हो सकती है। करंटली ये पर्सन आपके लिए क्या फील कर रहे हैं, देख लेते हैं पर्सन की एनर्जीज आपके लिए क्या है। पार्टनर की एनर्जीज के लिए मैं 4 कार्ड अलग अलग लूंगी, ठीक है। सबसे पहला कार्ड जो मैं लेने वाली हूँ, दैट इज इस पर्सन की सिचुएशन क्या है आपके लिए इस समय, इसकी लाइफ में सिचुएशन क्या है, ठीक है। देन इस पर्सन की फीलिंग्स क्या है। डोंट वरी, मैं सारे ही कार्ड्स को क्लैरिफाई करने वाली हूँ। इस पर्सन की आपके लिए फीलिंग्स क्या है, इस पर्सन का आपके लिए राइट नाउ में माइंड सेट क्या है, ये पर्सन का आपको लेकर क्या प्योर इंटेंशन है। जो भी प्योर इंटेंशन है वो बताइएगा, यूनिवर्स प्लीज गाइड कीजिएगा। ओके, सो ओह, जस्ट अ सेकेंड, सी द कार्ड। और ये इंटेंशंस वाले कार्ड का बॉटम ऑफ द डेक है, इसे याद रखिएगा, ठीक है। चलिए सबसे पहले इस इंसान की सिचुएशन देखते हैं। सिचुएशन है 6 ऑफ पेंटिकल। राइट नाउ में ये इंसान अपनी तरफ से पूरे एफर्ट्स कर रहा है, स्पेशली इन देयर स्टेबिलिटी मैटर। अब ये स्टेबिलिटी मैटर करियर का हो सकता है या फिर मनी का हो सकता है, ठीक है। ये रिश्तों का हो सकता है। अपनी तरफ से पूरे एफर्ट्स लगाए जा रहे हैं। कुछ लोगों के लिए बहुत किसी को इम्पोर्टेंस देना, कुछ लोगों के लिए बहुत ज्यादा किसी को फेवर करना, कुछ लोगों के लिए बहुत ज्यादा किसी को पैसा देना, सपोर्ट करना। बहुत मतलब इनकी लाइफ में ये इसलिए ये सब कुछ कर रहे हैं क्योंकि इनको लगता है कि जब ये इस तरीके की एक्टिविटीज करते हैं या जब इस तरीके से ये बिहेव करते हैं तो लोग इनको बहुत पसंद करते हैं, ठीक है। इनकी लाइफ में कहीं ना कहीं लोन, डेट्स, इन चीजों का भी अभी मैं देख रही हूँ, कोई ना कोई साइन हुआ है, कुछ डॉक्यूमेंट साइन हुए हैं। ओके, तो इन्हें ऐसा लगता है कि जब ये इस तरीके की लाइफ जीते हैं, इस तरीके से जब ये बिहेव करते हैं तो लोग इन्हें पसंद करते हैं और इन्हें इस तरीके का कॉम्प्रोमाइज करना पसंद है लोगों के लिए। देख लो, खुद के पल्ले कुछ ना हो पर दूसरों को खुश करने के लिए जो मर्जी करा लो, ठीक है। ये इसकी एनर्जी है। राइट नाउ में ये इंसान दूसरों के लिए करते 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 अपनी इच्छाओं को, अपनी लाइफ को, समझे। और ये सब इसकी जर्नी में लिखा हुआ है, ये सब ये लिखवा के आए हैं, ठीक है। लेट्स गो टुवर्ड्स इस इंसान की फीलिंग्स। फीलिंग्स क्या है इस इंसान की। अच्छा, यहाँ पर एक चीज और मुझे हिट हुई कि हो सकता है इनका कुछ डिवोर्स केस वगैरह चल रहा है या कुछ लीगल इश्यूज इनके ऊपर आए पड़े हैं जिसकी वजह से ये थोड़ा फाइनेंशियली भी, कहते हैं ना, हिले पड़े हैं, ऐसी एनर्जी है। ओके, फीलिंग्स में क्या एनर्जी है, फीलिंग्स में है नाइट ऑफ वॉन्ड्स। फीलिंग्स ऐसी है कि ये इंसान बहुत हद तक एक रिकंसीडर वाले मोड पर है, जहां पर इसे पैशन बहुत फील होता है आपके लिए। अपनी लाइफ में आगे बढ़ नहीं पा रहे हैं, रिश्ते को छोड़ नहीं पा रहे हैं, रिश्ते में ही विक्टिम बन के भी दिखाना है कि हाँ ऐसा ऐसा हुआ इसके साथ, बट निकलना भी नहीं है, छोड़ना भी नहीं है आपको। आपके ऊपर नजर भी पूरी रखनी है, आपको ब्लेम भी करना है, खुद को विक्टिम भी बन के दिखाना है। ये फीलिंग्स है। फीलिंग्स ये हैं कि शायद आप इन्हें अंडरस्टैंड नहीं कर रहे हो, शायद आप बहुत ज्यादा डिमांडिंग हो रहे हो। सी, फीलिंग्स ये हैं कि भाई बहुत किया मैंने तो इस इंसान के लिए, ये इंसान मेरे को समझ नहीं रहा, ये है फीलिंग्स, ठीक है। फीलिंग्स ये है कि यार इतना ट्राई कर लिया, एक ट्राई और करके देख लेते हैं, क्या पता समझ जाए सामने वाला इंसान। फीलिंग्स में यहाँ पर मैं पेज ऑफ कप्स के साथ कहूंगी कि इस इंसान को ना, जैसे होता है ना कि एक इंसान के पास बिल्कुल टाइम नहीं है बट उसका ध्यान आपकी तरफ जाता है। चाहे आप अपनी लाइफ लगा लो, आप ना बहुत काम में बिजी हो बट उसके बाद आपका ध्यान जाता है कि अरे यार वो इंसान की याद आई या उस इंसान को कहीं ना कहीं मैसेज करने का मन है। तो ये वो एनर्जी है कि इस इंसान की लाइफ में इतना केओस चल रहा है बट आपके लिए फीलिंग्स खत्म नहीं हो रही हैं। आपकी तरफ ध्यान जाता है, जो चीज इसको अनएक्सपेक्टेड लगती है, ठीक है। इसको लगता है कि मतलब इसका बिल्कुल अपने आप में भी ध्यान नहीं है बट आपकी तरफ ध्यान चला जाता है। लेट्स क्लैरिफाई मोर। पेज ऑफ कप्स के साथ और देखते हैं क्या एनर्जीज हैं इस इंसान की। देख लो,
उसको उम्मीद है कि आपका मैसेज आ जाएगा, उसको उम्मीद है कि आप उसकी बात को सुन लोगे, उसको उम्मीद है कि शायद अगर वो एक आपकी तरफ जेस्चर करे, आपकी तरफ एक कांटेक्ट मैसेज करे, तो शायद आपके और उनके बीच में चीजें ठीक हो सकती हैं। बहुत कोशिश करा जा रहा है, मतलब फीलिंग्स को गार्ड करने की कोशिश की जा रही है कि नहीं नहीं नहीं, फीलिंग्स शो नहीं करनी है, बट फीलिंग्स जा ही आपकी तरफ रही हैं, जिसकी वजह से थोड़ा सा अनएक्सपेक्टेड सा हो रहा है इनको कि एक्चुअल में हो क्या रहा है। ठीक है ना? जैसे मान लो लाइफ में बहुत, इस इंसान की लाइफ में केओस चल रहा है, अब इसको हर टाइम या तो ये फ्रस्ट्रेटेड रहता है, रहती है, या फिर इसको जब देखो ये बाउंडेड रहता है, रहती है, तो इसको क्या है ना कि इसको लगता है कि मैं इतने सारे चीजों में इतना मेरे को, मतलब इस इंसान को मान लो गुस्सा है या थोड़ा नेगेटिव है, बट इसको आपके लिए नहीं होती ये चीजें, इसको लगता है कि ये ध्यान उधर क्यों जाता है। ठीक है, लेट्स गो टूवर्ड्स माइंडसेट। इस इंसान का माइंडसेट क्या है? द डेविल। माइंडसेट में तो भाई ईगो बैठी हुई है। माइंडसेट में ना नाउ मोमेंट में नहीं रहने दे रहा ये डेविल। ये डेविल कह रहा है आज में मत जी, 4 साल बाद क्या होगा उसमें जी। तो मतलब डेविल जुड़ने नहीं दे रहा आज से। जो आज इंजॉय कर सकते हो लाइफ को, जो आज लाइफ में कहते हैं ना एक दूसरे को अंडरस्टैंड कर सकते हो, वो चीजें समझने नहीं दे रहा डेविल। डेविल क्या है? भ्रम, क्योंकि ये राहु की एनर्जी है। भ्रम जो होता है ना, इल्यूजन जो होता है, वो चीजें ना डर पैदा करती है या फिर गुस्सा पैदा करती है, नेगेटिविटी पैदा करती है। द स्टार कार्ड के साथ देखो, क्लैरिटी नहीं है इसको, दिमाग से क्लियर नहीं है, दिमाग से ऐसा लगता है कि मैं क्यों वर्क करूं। ठीक है, दिमाग से ऐसा लगता है कि कोई स्पेल कर रहे हो क्या आप, जो इस इंसान को अट्रैक्शन फील हो रही है, क्योंकि उसको अनएक्सपेक्टेड है ना ये सब कुछ। दिमाग से उसको ये लगता है कि यार मैंने तो बहुत किया है, मैंने तो बहुत मेहनत करी है, अब तो मुझे मेहनत का रिजल्ट मिलना चाहिए। दिमाग उसको ये कहता है कि शायद आपकी लाइफ में कोई और आ गया है, तभी आपने डिटैचमेंट प्रैक्टिस कर ली है, तभी आप उससे दूर हो गए हो। दिमाग उसको ये कहता है कि कहीं ना कहीं कुछ तो चल रहा है ऐसा जो कि भाई इस इंसान के सामने क्लियर नहीं है। ठीक है, तो दिमाग की ये एनर्जी है। स्टार का दिमाग यहाँ पर ये भी कहता है कि अगर आप दोनों में से कोई मैरिड है या आप दोनों ही मैरिड हो, सेपरेटली मैरिड हो, तो दिमाग ये कहता है कि ये रिश्ता बना रहे, क्योंकि ऑब्वियसली 9 ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी में ये रह रहे हैं इस मैरिज में। ठीक है, यहाँ पर इंटेंशंस देखते हैं। इंटेंशंस है 6 ऑफ वॉन्ड्स। अब 6 ऑफ वॉन्ड्स भी क्या कहता है? 6 ऑफ वॉन्ड्स तो अटेंशन की बात कहता है। 6 ऑफ वॉन्ड्स तो ये कहता है कि विक्ट्री मिले। 6 ऑफ वॉन्ड्स कहीं ना कहीं ये कहता है भाई मैंने जो किया इस रिश्ते में उसका मुझे रिजल्ट मिले। 6 ऑफ वॉन्ड्स कहता है कि कहीं ना कहीं जो भी केओस या जो भी मिसअंडरस्टैंडिंग आप लोगों के बीच में हुई है, वो कहीं ना कहीं अब ठीक हो जाए और इस इंसान को जस्टिस मिले। मतलब उसको लगता है कि मैंने कुछ भी गलत नहीं किया और मेरी जीत हो। सामने वाला इंसान अगर मुझे कांटेक्ट करेगा, सामने वाला अगर मुझे अटेंशन देगा, सामने वाला अगर मुझे पैम्पर करता है, सामने वाला अगर मेरे को चेस करता है, तो मेरी दोस्त में विक्ट्री है। तो ये इस इंसान की इंटेंशंस हैं अभी के लिए, क्योंकि मैंने कई बार कहा है टैरो जो है करंट एनर्जीज पर काम करता है। ठीक है, सो यहाँ पर राइट, हाँ देख लो, उसको लगता है कि उसने तो बहुत किया, उसने तो अपना दिन रात एक कर दिया और कहीं ना कहीं आपसे ही कुछ गलती हुई है, कहीं ना कहीं आपने दूसरों की बातों में आकर उस इंसान पे ट्रस्ट नहीं किया, कहीं ना कहीं आपने ही जो है उसके साथ चीटिंग करी, आपने थर्ड पर्सन सिनेरियो रखा। आपने हो सकता है थर्ड पर्सन होते हुए रिश्ता निभाना शुरू किया था, बट आपको ये लगा भाई अभी भी थर्ड पर्सन है तो मैं अब तो तुम्हारे साथ नहीं रहूंगा, नहीं रहूंगी। तो उसको ये लगता है कि क्या मैंने झूठ बोला था, मैंने तो बताया था ना कि थर्ड पर्सन है, अब क्या अलग हो गया। ये चीजें हैं। मतलब आपने इस इंसान को जब एक्सेप्ट किया तब इसकी लाइफ में कोई था और आपने तब इसको एक्सेप्ट किया, बट अब आप उसको ये ब्लेम करते हो कि नहीं तेरी लाइफ में कोई और है तो मैं तेरी लाइफ में तो एक ऑप्शन बन के क्यों रहूं। तो उसके बाद उसको लगता है कि अब तो आप चीट कर रहे हो ना, क्योंकि उसने तो क्लियर आपको ये बात बताई थी। ठीक है, तो ये एनर्जी इस इंसान की नजर आ रही है। मैं यहाँ पर कुछ लोगों के लिए इंटेंशंस में ये भी बता दूं, क्योंकि ये और ये बिल्कुल सेम एनर्जी इसको रिप्रेजेंट कर रहा है। तो कुछ लोगों के लिए अगर आप ही के साथ डिवोर्स चल रहा है तो दे वांट कि अगर जो भी हो इनके फेवर में बातें जाएं। ठीक है, लेट्स हैव सम मोर कार्ड्स, क्या एनर्जीज आती हैं यहाँ। टू ऑफ कप्स, द 3 ऑफ कप्स एंड द 10 ऑफ कप्स। सी, 2 ऑफ कप्स दे वांट रिकंसिलेशन। यहाँ पर एक्सेप्ट करना चाह रहे हैं वो, या तो आपकी लाइफ में कोई और है या इनकी लाइफ में कोई और है, तो वो चाहते हैं एक्सेप्टेंस में रहो। दूसरा 10 ऑफ कप्स के साथ
बहुत ज्यादा आपके ऊपर कोडिपेंडेंसी है उस इंसान की, ठीक है। कुछ लोगों के लिए इस इंसान का मन है कि इस रिश्ते को यहाँ तक लेकर जाया जाए, 2 ऑफ कप से 10 ऑफ कप्स तक, ठीक है। ये जर्नी उन्हें आपके साथ जीनी है, बट यहाँ पर रिलेशनशिप के बाद उन्हें इस रिलेशनशिप में आपके साथ फ्रेंडशिप को भी चेक करना है। रिलेशनशिप तो आपने जैसे ही आप मिले होगे तब रिलेशनशिप स्टार्ट हो गया होगा, बट उनको आपके साथ दोस्त बनना है, उनको उसको उस इंसान को ये है कि दोस्त बनो। और जब हम दोस्त बनेंगे, जब हमारा रिलेशनशिप और ये दोस्ती पक्की हो जाएगी ना, फिर यहाँ तक भी पहुंच जाएंगे, ठीक है। ये एनर्जी यहाँ नजर आ रही है, बहुत ज्यादा इमोशनल एनर्जी है ये, ऐसी एनर्जी दिख रही है मुझे यहाँ पर। कुछ लोगों के लिए आप इनकी लाइफ में इनका प्यार है, बट यहाँ थर्ड पर्सन सिनेरियो है, जिस चीज को ये मतलब ऐसा चाहते हैं कि सबके सामने ये एक फ्रेंडशिप वाला रिश्ता बना रहे, ओके। ये भी एनर्जी यहाँ नजर आ रही है। रिकंसिलेशन में कहूंगी, यूनियन यूनियन यूनियन, तीनों कार्ड से मैं यूनियन कहूंगी, तो मैं 3 बार बोलूंगी यूनियन यूनियन यूनियन, तो आप भी 3 बार बहुत ही श्योरिटी के साथ यूनियन को जरूर लिखें कमेंट बॉक्स में, ठीक है। क्या इस इंसान का एक्शन हो सकता है आपके लिए? देखो, ये काइंडनेस को चूज करने वाले हैं, ये बहुत ज्यादा नर्चर एनर्जी को चूज करने वाले हैं, ये एक्सपेंशन ग्रोथ को चूज करेंगे। कहीं ना कहीं मुझे ऐसा नजर आ रहा है ये इस रिश्ते को बनाना चाहेंगे। कैसे बनाना चाहेंगे? जहां पर जो केओस चल रहा है, मैंने कहा ना बहुत केओस चल रहा है, फिर भी आपके बारे में सोच रहे हैं, तो इस केओस को कहीं ना कहीं थोड़ा साइड करके ये इस रिश्ते पर फॉर श्योर कंफर्ट लेकर आना, रिश्ते में वो कोजीनेस लेकर आना, वो रिश्ते में वार्मथ लेकर आना, वो स्टार्ट होगा अब इस इंसान का। कुछ लोगों के लिए नेक्स्ट 3 डेज बहुत इंपॉर्टेंट हो सकते हैं, ओके। कुछ लोगों के लिए नेक्स्ट 3 वीक्स में ये हो सकता है। हाँ, न्यू बिगनिंग जरूर दिख रही है, मैं बोलूंगी कंसिस्टेंट हार्ड वर्क जरूर दिख रहा है, मैसेजेस जरूर दिख रहे हैं, आ सकते हैं मैसेजेस भी यहाँ पर। 2 से 3 दिन के अंदर अंदर कुछ लोगों को ये इंसान अप्रोच कर सकते हैं, ठीक है। थर्ड पर्सन सिनेरियो चेक करते हैं। मैं बहुत ज्यादा लंबी रीडिंग नहीं कर रही हूँ आज, थोड़ा आपको पता है मैं बिजी हूँ आज के दिन, ठीक है। किंग ऑफ कप्स, 2 ऑफ सोर्ड्स, इस इंसान के साथ इमोशनल इन्वेस्टमेंट नहीं है, यहाँ पर थोड़ा लॉजिकल चीजें ज्यादा चलती रहती हैं। और मून कार्ड के साथ बहुत मूड स्विंग्स कह लो, या बहुत ज्यादा आप कह लो कि अपने में रहना, या आप ये कह सकते हो कि डाउटफुल रहना इस रिश्ते में, ऐसी एनर्जी दिख रही है, ठीक है। फैमिली, दोनों कार्ड ने एक ही बात बोली है, यूनियन यूनियन, फैमिली यूनियन चाहती है, कॉन्ग्रेचुलेशन, बहुत ही प्यारी एनर्जी है, बहुत ही प्यारी एनर्जी। देखो रीडिंग के लिए टाइम नहीं था, फिर भी मैंने टाइम जो निकाला है ना, ये आपको मुझे लग रहा है यूनियन के लिए ही मैसेज मिलना था, इसलिए मेरे से ये रीडिंग करवाई गई है, तो थैंक यू जरूर करना यूनिवर्स को, ठीक है। मैंने अभी नेक्स्ट 2 से 3 डेज की बात बोली है, कुछ हो सकता है 2 to 3 डेज में कुछ होने वाला है, ठीक है। तो मुझे इसी रीडिंग पर आके आप बताएंगे क्या हुआ है, क्योंकि नेक्स्ट 2-3 डेज में कुछ तो होने वाला है जहां पर फैमिली किसी तरीके से हीलिंग, किसी तरीके से इन्वेस्टमेंट, किसी तरीके से अपनी तरफ से कुछ एफर्ट्स करती हुई मुझे नजर आ रही है, ठीक है। 3 डेज होपफुल रहिएगा, यूनिवर्स ने भी आपको यही कहा है, होपफुल रहिएगा, इस सक्सेस को अपने दिमाग में रखो कि सक्सेस जरूर मिलेगी, ठीक है। एंड की यहाँ पर यही बता रही है आपको कि कम्युनिकेशन हो सकता है, सो दैट्स ग्रेट, बहुत अच्छी एनर्जी है। तो यहाँ पर होप के लिए मैं एक कार्ड और लूंगी, देखते हैं होप और क्या बता रहा है हमें। येलो एनर्जी के साथ कनेक्ट रहिएगा, थोड़ा सा फ्लावर्स के साथ बैठिए। सी द कार्ड प्रोटेक्शन, सो दिस रिलेशनशिप इज प्रोटेक्टेड बाय यूनिवर्स, एंजल्स, और वो हेल्प करेंगे, और सबसे पहली हेल्प तो उन्होंने मेरी तरफ से भेजी है आपको कि होपफुल रहो, है ना। सो प्रोटेक्टेड हो आप, डोंट वरी, ठीक है। कैसे मैसेज दे रहे हैं ना वो आपको, करेज रखो, डरना नहीं है, हिम्मत रखो। ये है रीडिंग, आपके लिए अच्छी लगी हो लाइक करना, मुझे बताना। मिलूंगी नेक्स्ट रीडिंग में, चलते हैं, टेक के बाय, ओम साई राम।